बड़ी और अहम खबर के साथ पहली खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में ही पौराणिक और प्रसिद्ध बैकुंठ चतुर्दशी मेले का रंगारंग आगाज हुआ है। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से मेले का शुभारंभ किया और आवास विकास मैदान में आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्रीनगर का ये मेला उत्तराखंड की प्राचीन परंपरा, आस्था और लोक संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। ये न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, पारंपरिक कला संस्कृति और इसके साथ ही इसको प्रोत्साहित करने का भी एक माध्यम बन चुका है। सीएम धामी ने कहा है कि प्रदेश सरकार देवभूमि की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी सतत प्रयासरत है और श्रीनगर क्षेत्र भी व्यापक स्तर पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। नगर निगम क्षेत्रांतर्गत आयोजित बैकुंठ चतुर्दशी मेला एवं विकास प्रदर्शनी के अवसर पर अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, महापौर नगर निगम श्रीमती आरती भंडारी जी, जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल श्रीमती स्वाति भदौरिया जी, हमारे सभी अन्य आए हुए सभी अतिथिगण, सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह, कीर्तन मंडलियों से आई हुई सभी हमारी बहनें, हमारे सभी समस्त वार्डों के आए हुए सभी पार्षदगण, श्री लखपत सिंह भंडारी जी और सभी श्रीनगर और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे सभी मित्रों, मैं सभी का आज इस भव्य विकास प्रदर्शनी बैकुंठ चतुर्दशी मेले के इस कार्यक्रम में आप सभी का उपस्थित भाइयों बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। सच कहूं तो मुझे और भी अधिक खुशी होती अगर मैं आप सभी के बीच उपस्थित होकर इस शानदार कार्यक्रम का हिस्सा बनता, परंतु विधानसभा के विशेष सत्र में व्यस्त होने के कारण आपसे वर्चुअल माध्यम से ही जुड़ पा रहा हूं। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। भाइयों बहनों, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित मां धारी देवी और भगवान कमलेश्वर महादेव के पौराणिक मंदिर इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तराखंड की अनमोल धरोहर हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कमलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के समक्ष 1000 कमल पुष्प अर्पित कर सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, जिससे उन्होंने असुरों का संहार किया था। उसके बाद भगवान राम ने भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए इस मंदिर में एक माह तक 108 कमल पुष्प चढ़ाते हुए शिव आराधना की थी। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन खड़े दियों का व्रत करने की परंपरा ने इस स्थान को निसंतान दंपतियों के लिए आशीर्वाद के केंद्र के रूप में भी स्थापित किया है। प्रत्येक वर्ष बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर आयोजित होने वाला ये मेला आस्था का प्रतीक होने के साथ साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक लोक परंपराओं का भी प्रतीक है, क्योंकि इस प्रकार के पारंपरिक मेले हमें हमारी जड़ों से जोड़ने का कार्य करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर इस मेले के सभी आयोजक मंडल को, नगर निगम महापौर को, सभी को साधुवाद देता हूं, क्योंकि आप लोग हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने, इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
हमारी सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कनेक्टिविटी सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। हमारी सरकार प्रदेश के विकास के साथ साथ देवभूमि की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए भी संकल्पित होकर काम कर रही है। आज केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में करोड़ों रुपए की लागत से नवनिर्माण का कार्य, पुनर्निर्माण का कार्य, मास्टर प्लान के तहत बहुत काम और विकास के कार्य चल रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी के साथ चल रहा है और इस रेल लाइन के काम के पूरा होने पर श्रीनगर के साथ ही लगभग पूरे गढ़वाल क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को बहुत मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही व्यापार, पर्यटन, आवागमन ये अत्यधिक सरल हो जाएगा। ये परियोजना इस क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से भी एक मील का पत्थर साबित होगी। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा श्रीनगर क्षेत्र में बृहद स्तर पर अनेक विकास कार्य भी करवाए जा रहे हैं। 4 करोड़ 88 लाख की लागत से रोडवेज बस स्टेशन एवं पार्किंग का निर्माण किया गया है। यहाँ पर अलकनंदा नदी के किनारे गंगा संस्कृति केंद्र का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। श्रीनगर नगर पालिका को नगर निगम बनाकर यहाँ के विभिन्न पार्कों, सड़कों, चौराहे और पैदल मार्गों के पुनर्निर्माण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है। हम बेलकेदार और बेलकंडी मार्ग से लगे क्षेत्र में एक नई टाउनशिप विकसित करने पर भी काम कर रहे हैं। 37 करोड़ से अधिक की लागत से मड़ी चौरा जाखड़ी पंपिंग पेयजल योजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा जहां एक ओर नगर निगम के दायरे में आने वाली सभी मोहल्ला तक सीवरेज की व्यवस्था पहुंचाने की परियोजना पर भी कार्य किया जा रहा है, वहीं ट्राइडेंट पार्क निर्माण, पुराने कलेक्ट्रेट भवन को हेरिटेज भवन के रूप में विकसित करना, धारी देवी पैदल मार्ग का निर्माण, गोला पार्क का सौंदर्यीकरण कार्य जैसी विकास परियोजनाओं पर भी कार्य किया गया है। भाइयों बहनों, मंदिरों का ये शहर न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज ये प्रदेश में शिक्षा के एक हब के रूप में उभर रहा है। इसे देखते हुए हम यहाँ एक पैरामेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज का निर्माण भी करवा रहे हैं, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य अंतिम चरण पर है। इसके साथ ही यहाँ के बेस अस्पताल में 25 करोड़ रुपए की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है, जिसका लाभ पौड़ी के साथ साथ चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी के मरीजों को भी मिलेगा। इस क्रिटिकल केयर यूनिट में एक साथ 50 से अधिक मरीजों को आकस्मिक स्थिति में उपचार किया जा सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को लेकर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं और वो जल्दी ही साकार होगा। इसमें हमारे श्रीनगर क्षेत्र, पौड़ी जनपद और संपूर्ण उत्तराखंड वासियों का बहुत बड़ी भूमिका होगी। भाइयों बहनों, अभी मेयर साहिबा ने जो है बहुत सारी बातें यहाँ पर रखी। मैं उन सभी को जिलाधिकारी से कहूंगा कि वो सारी जो भी उन्होंने वहाँ की जरूरत है, वहाँ की आवश्यकताएं रखी हैं, उन सभी को अपने पास लेकर शासन तक पहुँचा देंगे। उन सभी का परीक्षण करवाकर उनको निश्चित रूप से आगे के विकास के लिए विकास कार्यों में सम्मिलित किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र श्रीनगर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने हेतु परीक्षण करवाकर उसकी कार्रवाई भी आगे बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को हमारी राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कल महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा हमारे विधानसभा के सत्र को अपना अभिभाषण प्रदान किया गया था, संबोधन दिया गया था। बहुत प्रेरणा उनके संबोधन से हम सबको प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त रजतोत्सव के अनेक कार्यक्रम अनेक स्थानों पर अलग अलग वर्गों के द्वारा चल रहे हैं, अलग अलग हमारे विभागों के द्वारा चल रहे हैं। सभी लोग इन कार्यक्रमों में सहभागी हो रहे हैं। 25 वर्षों की उपलब्धियां और आगे का एक रोड मैप, स्वर्णिम उत्तराखंड का रोड मैप, उत्तराखंड के लोग इसका एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हम सभी को उनका भी यहाँ पर मार्गदर्शन मिलेगा, उनका भी सानिध्य प्राप्त होगा।
मैं आप सभी को एक बार फिर से रजत जयंती वर्ष की भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। उत्तराखंड अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है और इसी कड़ी में ही काशीपुर में शहरी विकास सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस अवसर पर ही उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सम्मेलन में प्रदेश के सभी निकायों के मेयर और अध्यक्ष, नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारी शामिल रहे। महापौर दीपक बाली ने मुख्यमंत्री धामी का स्वागत किया है। सम्मेलन में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रवक्ता गुरविंदर सिंह चंडोक और बीजेपी जिलाध्यक्ष मनोज पाल और संयोग चावला समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे हैं। और इस दौरान ही इस अवसर पर सीएम धामी ने राज्य के नगरों के समग्र और संतुलित विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। काशीपुर क्षेत्र के सभी मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज राज्य स्थापना के रजतोत्सव के अवसर पर आयोजित इस विशिष्ट सम्मेलन में, जिसमें मैं देख पा रहा हूं पूरे एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक अनेक अनेक स्थानों से, सुदूरवर्ती क्षेत्रों से पहुंचे हुए हमारे सभी प्रतिनिधिगण इस विशिष्ट सम्मेलन में उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश की शहरी सरकार के आप सभी कर्णधारों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथ ही उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष और रजतोत्सव और राज्य स्थापना दिवस की आप सभी को अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर जहां हमारी शहरी क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, ऐसे प्रतिनिधियों के बीच में मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हमारे सभी ज्ञात अज्ञात अमर बलिदानियों और राज्य आंदोलनकारियों को भी सत सत नमन करता हूं। साथ ही ये हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि हमारा गौरवशाली राज्य अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए, अनेक उपलब्धियों को हासिल करते हुए 25 वर्ष का समय पूरा कर रहा है, 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। और राज्य निर्माण के प्रारंभिक वर्षों में जब हमारे शहर अपने स्वरूप में ढल रहे थे, तब हमारे निकायों के सामने बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ आवश्यक संसाधनों का भी अभाव हुआ करता था। साथ ही राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं ने भी विकास कार्यों को अत्यधिक प्रभावित किया। इस वर्ष भी हमने देखा, हमने पूरे राज्य के अंदर अनेक आपदाओं का सामना किया और उससे बड़ी जनहानि, पशु हानि, अनेक लोगों ने अपने परिजनों को खोया, अनेक अवस्था अपना स्ट्रक्चर हमारे पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गए। परंतु इन 25 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में हमारे राज्य ने इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए विकास, समृद्धि और सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यदि हमारे राज्य की आत्मा गांवों में बसती है तो शहरों में हमारे नागरिकों के सपने और आकांक्षाएं आकार लेते हैं। इसी सोच के साथ हमने शहरी विकास को अपनी प्राथमिकताओं के केंद्र में रखा है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी हमारे शहरों में न केवल बुनियादी सुविधाएं जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बल्कि शहर की दिशा और दशा तय करने में भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आप सब निभा रहे हैं। आपके निरंतर प्रयासों और समर्पण के कारण ही आज हमारे नगर स्वच्छता, सड़क व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, जन कल्याण जैसे अनेक क्षेत्रों में आज प्रगति निरंतर कर रहे हैं। मैं इन सभी उत्कृष्ट कार्यों के लिए, जिसमें आप सभी सहभागी हैं, सम्मिलित हैं
और आपका सराहनीय योगदान है, उसके लिए आप सबको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी आप इसी प्रकार से, इसी निष्ठा से, इसी समर्पण से, इसी जनसेवा के भाव से इन सेवा के कार्यों का, अपने दायित्वों को आगे बढ़ाते रहेंगे। भाइयों बहनों, पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड का स्वरूप तेजी से बदला है। जहां राज्य स्थापना के कालखंड की अगर मैं बात करूं 2001 में, तो हमारी जनसंख्या लगभग 16% थी शहरी क्षेत्रों में। उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में उत्तराखंड सरकार 25वीं वर्षगांठ को रजत जयंती उत्सव के रूप में मना रहा है और जिसके तहत ही प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को FRI ग्राउंड में किया जाएगा। और इस आयोजन की खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और जिसके चलते FRI परिसर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। FRI परिसर में ही चल रही तैयारियों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण भी किया है। निरीक्षण के दौरान ही सीएम ने अधिकारियों को तय समय पर और बेहतर ढंग से कामों को पूरा करने के निर्देश दे दिए हैं। देहरादून में 5 नवंबर को दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन 2025 का भव्य आयोजन किया जाएगा और इस विशेष अवसर पर ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन में देश भर के कई राज्यों और शहरों में बसे प्रवासी उत्तराखंडी बड़ी संख्या में शिरकत करेंगे और इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य के विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। खबर रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर विधायक आशा नोटियाल ने प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम को लेकर ही क्षेत्र सहित संपूर्ण उत्तराखंड में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं और सड़कों के निर्माण से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में राज्य नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। विधायक आशा नोटियाल ने कहा है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंच रहा है, जिससे जनता में उत्साह और विश्वास का माहौल है। कम करने के लिए कुल 44.35 किलोमीटर में माननीय अध्यक्ष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्री केदारनाथ धाम से बोला था कि अगला दशक उत्तराखंड का होने वाला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि प्रदेश सरकार ने गांवों को न केवल मोटर मार्गों से जोड़ने का प्रयास किया, बल्कि घुमावदार सड़कों, तीव्र ढालों और सीमित दृश्यता के कारण दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करने के लिए कुल 44.35 किलोमीटर में क्रैश बैरियर भी स्थापित कर दिए। हमने विकास के कई नए मील के पत्थर स्थापित किए हैं। सर्वप्रथम कनेक्टिविटी के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड की जनता को ऑल वेदर रोड का तोहफा देकर के न सिर्फ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाया, बल्कि बढ़ते पर्यटकों से स्थानीय अर्थव्यवस्था और पलायन को रोकने में भी सहायता प्रदान की है। देहरादून में नंदा देवी राज जात यात्रा को लेकर ही उत्तराखंड विधानसभा में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया गया है। इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना की है और कहा है कि राज्य सरकार द्वारा इस ऐतिहासिक और आस्था से जुड़ी यात्रा के लिए जो तैयारियां शुरू की गई हैं, वे अत्यंत सराहनीय हैं। विधायक टमटा ने कहा है कि नंदा देवी राज जात यात्रा उत्तराखंड की आस्था, संस्कृति और लोक परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार इस यात्रा को सफल, सुरक्षित और भव्य बनाने के लिए समर्पित है। और घाट सुतोल में 12 करोड़
आगामी जो हमारी महत्वाकांक्षी हमारी आगामी नंदा आजाद है 2026 में। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि विधानसभा थराली के अंतर्गत हमारी जो आराध्य नंदा देवी राजात होती है, उसके लिए ये जो प्रस्ताव रखे गए हैं, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर से सदन में धन्यवाद करना चाहता हूं। थराली देवालवाण के लिए 32 करोड़ रुपया, ग्वादम नंद केसरी के लिए 15 करोड़ रुपया और नंदानगर घाट के लिए ये 35 करोड़ की स्वीकृति जारी होगी। इसमें तो काम प्रारंभ हो गए हैं। नंदानगर घाट रामणी में 6.68 करोड़। चौघुटिया में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर निकली जन पैदल यात्रा का बड़ा असर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। सीएम ने आदेश दिया है कि चौघुटिया का ही 30 बेड वाला अस्पताल अब 50 बेड का आधुनिक उप जिला चिकित्सालय बनाया जाएगा और साथ ही अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन की भी व्यवस्था की जाएगी। तो रुक करते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल जिले के श्रीकोट क्षेत्र में एक पंचर मरम्मत करने वाले मैकेनिक के अमानवीय व्यवहार के चलते ही एक मरीज की जान को खतरे में डाल दिया गया। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस का टायर खराब हो गया था, लेकिन मैकेनिक ने लापरवाही दिखाते हुए टायर में हवा भरना जरूरी नहीं समझा। वहीं एम्बुलेंस चालक लगातार बार बार खुशामद करते हुए नजर आ रहा था, लेकिन मैकेनिक ने उसकी एक न सुनी। इस बीच ही एम्बुलेंस के अंदर मरीज दर्द से तड़पता रहा, लेकिन उसकी कोई